हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज़, यानी लर्निंग से संबंधित जो डिसएबिलिटीज़ होती है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, डिसप्रैक्सिया, डिसफेजिया एंड डिसमॉर्फिया। इसके अलावा और भी जो डिसएबिलिटीज़ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है लर्निंग डिसेबिलिटीज है क्या। लर्निंग से संबंधित जो दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं आती है, उसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। यानी जब बच्चे लर्न करना सीखते हैं कोई भी चीज़ों को, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, है ना, या किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, तो नए नई चीज़ों, नए नए जो स्किल्स है, उन सारी चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, जानने में जो दिक्कतें आती है, जो डिसऑर्डर होता है, जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब आसान शब्दों से और भी चीज़ें हैं जिनको हम समझते हैं। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशंस दैट affect specific academic skills despite average or above average intelligence and adequate education। ठीक है, यानी कि लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ है वो एक तरह से क्या होता है, हमारे मेंटल से, हमारे बॉडी से संबंधित एक प्रॉब्लम होती है, जो कि जब हम एकेडमिक स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो एवरेज बनना चाहता है, यानी जो एवरेज जो बच्चा है उससे वो एकदम बिलो होता है, नीचे होता है, यानी कि वो ना ठीक से पढ़ पाता है, ना लिख पाता है, ना सोच पाता है। तो ये जो चीज़ें होती है उसे क्या कहते हैं, यानी पर्याप्त जो एजुकेशन है, एडिक्वेट एजुकेशन है, पर्याप्त जो एजुकेशन है वो जो है ग्रास्प नहीं कर पाता, ले नहीं पाता है। तो वो जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो कमियां आती है, उसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। जैसे कोई बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, यानी एवरेज बच्चे से बहुत कम पढ़ पा रहा है। कोई बच्चा बोलने में उसे दिक्कत है, यानी जो एवरेज बच्चा है उससे कम बोल पा रहा है। कोई बच्चा कैलकुलेशन को ठीक से नहीं कर रहा है, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा वो हर चीज़ में क्या होता है, डाउन होता है। तो वो कौन सी चीज़ में डाउन है, उसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटीज़ को एक नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो चलिए एक एक करके डिसेबिलिटीज़ को समझते हैं, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को। जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब आपको पढ़ना है, लैक्स, लैक्स वर्ड से आया है। लैक्स मतलब आपको समझ जाना कि इसको पढ़ के देखना है। लैक्स मतलब आपको समझना है रीड, रीड मतलब पढ़ना, यानी पढ़ने से संबंधित जो विकार आता है, जब बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाता, यानी उसको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, तो वो होता है डिसलेक्सिया। Dyslexia primarily impacts reading and spelling due to difficulties with phonological processing where individuals struggle to connect sound to letters। यानी डिसलेक्सिया, लैक्स वर्ड आप पकड़िए, लैक्स मतलब लैक्स, रीड, रीडिंग से संबंधित अगर चीज़ें आपको दिखाई देगी, यानी समस्या आएगी, जो बच्चे स्पेलिंग को समझ नहीं पाता ठीक से, है ना, उसको वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, वो साउंड को कनेक्ट नहीं कर पाता है, यानी उसे साउंड से संबंधित जो दिक्कतें आएंगी, रीडिंग से संबंधित दिक्कतें आएंगी, वो होगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, तो आ जाएगा समझ में, डिसलेक्सिया, लैक्स मतलब रीड या पढ़ना, ऐसा करके आप समझिए ट्रिक से। तो लैक्स वर्ड आया मतलब आपको समझना है कि पढ़ने से संबंधित ये विकार है। नेक्स्ट देखिए डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, अब जैसे ग्राफ वर्ड आया, ग्राफ मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ग्राफ, ग्राफ मतलब ये लिखावट है एक तरह से। अब लिखने से संबंधित जो विकार है ना, लिखने से संबंधित पहला वाला था लैक्स, लैक्स मतलब रीड, पढ़ने से संबंधित विकार, बच्चा एवरेज बच्चे की तरह वो पढ़ नहीं पाता, पढ़ने से संबंधित। और ग्राफिया में क्या होगा, ग्राफ यानी कि चित्र उसको बनाना नहीं आएगा, चित्र है या फिर कोई वो लिख रहा है ना, तो उसकी लिखावट उल्टा सीधा टाइप का बनेगी। देखो इस तरह से आप देख रहे हो ना कैसे लिखावट है, यानी लिखने से संबंधित विकार। यानी कि ग्राफ मतलब आपको देखना राइटिंग, राइटिंग मतलब राइट जो भी है, यानी कि लिखावट को आपको देखना है मेन चीज। ठीक है, लिखावट। तो लिखावट से संबंधित जो विकार है वो होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया इन्वॉल्व्स impairments in writing including poor handwriting, spelling errors and trouble organizing thoughts on paper। तो ये होता है एक तरह से हैंडराइटिंग से संबंधित, स्पेलिंग एरर करेगा, ट्रबल होगी, वो चीज़ें हैं जिसको वो लिखना चाहेगा पेपर पे, वो
जो है लिखना चाहेगा, बनाना चाहेगा, तो वो समस्या वो उसका वो सामना करेगा, तो होता है डिसग्राफिया। आगे क्या समझ में, ग्राफ मतलब लिखना वाला। तीसरा देखिए डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, कैलकुलेटर दिमाग में आना चाहिए। मतलब कैलकुलेटर मतलब आप कुल मिलाकर के किस चीज़ को देख रहे हैं, मैथ से संबंधित जो चीज़ें आएगी, यानी गणना से संबंधित। कैलकुलेशन मतलब गणना, ठीक है, यानी जोड़ना घटाना गुणा भाग, जोड़ना घटाना गुणा भाग, यानी ये चीज़ों को वो ठीक से नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर दिमाग में आना चाहिए बस। तो dyscalculia hinders math skills such as understanding numbers, calculations and concepts like time or money। यानी वो समय को, टाइम को, है ना, टाइम है, मनी है, या कोई भी चीज़ें हैं, नंबर्स है, उसको वो कैलकुलेट नहीं कर पाता। जोड़ना घटाना गुणा भाग, यानी वो किसी भी तरह का मैथ से संबंधित जो स्किल है, रीजनिंग से संबंधित स्किल है, उसमें वो बहुत ही डाउन होता है। तो ये उससे संबंधित विकार होता है जो होता है डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट देखिए डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया, प्रैक्सिया मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, एक वर्ड आना चाहिए प्रैक्स। प्रैक्स मतलब एक तरह से आप अपने ट्रिक के लिए याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है। तो डिसप्रैक्सिया मतलब प्रैक्टिस, यानी कि वो जब बच्चा किसी भी चीज़ को वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, तो वो ना उस चीज़ में वो पुअर होता है। चाहे वो राइटिंग की प्रैक्टिस करता है, कोई शारीरिक व्यायाम करने की कोशिश करता है ना, किसी भी तरह के, यानी शारीरिक वो अपनी तरफ से कोशिश करने की कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसमें वो बहुत पीछे होता है। जैसे फुटबॉल खेल रहा है तो उसमें बहुत पीछे रहेगा, दौड़ कर रहा है उसमें बहुत पीछे रहेगा, रनिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, यानी कि वो फिजिकल शारीरिक जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस है, उसमें वो पीछे रहता है। Dyspraxia or developmental coordination disorder affects motor planning and coordination, leading to clumsy movements, poor handwritings, and challenges with tasks like tying shoes laces। जैसे वो शूज़ को भी अगर बांधेगा, शूज़ की जो लेस है ना, उसको भी वो ठीक से बांध नहीं पाता है, यानी कि ये इस तरह की समस्या उन्हें आती है, ठीक है। यानी शूज़ को या फिर कोई भी चीज़ जो शारीरिक जो एक्टिविटी से संबंधित जो क्रियाकलाप है ना, शारीरिक जो है, उसमें ये प्रैक्टिस करने में वो असमर्थ होता है, अनेबल होता है, यानी कि वो उसमें बहुत पीछे होता है। तो ये होता है डिसप्रैक्सिया। आ जाएगा समझ में, प्रैक्सिया मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब शारीरिक जो क्रियाकलाप है उससे संबंधित एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखिए डिसफेजिया। फेज या इसी को बोलते हैं अफेजिया। इसमें क्या होता है, फेज, फेज मतलब आप किसी से जब बात करते हो, क्या करते हो, बात करते हो, तो ये उससे संबंधित विकार होता है, टॉक करना। फेजिया मतलब टॉक, टॉक मतलब बोलने से संबंधित। जैसे ये फोन तो रखा है बट सुन तो पा रहा है, लेकिन वो बोलने में असमर्थ होता है, यानी कि बोल नहीं पाता ठीक से, ठीक है। बोलने में हिचकिचाहट रहती है, या वो ठीक से जो है स्पीच को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक से समझ नहीं पाता है, यानी इसमें एक तरह से कई कई समस्या आती है। यानी मेन आप समझिए डिसफेजिया। फेज मतलब आ जाना चाहिए बात, फेज, फेज में आपको क्या करना है, बोलना या बात करना, ठीक है, इसको आपको याद रखिए। यानी एक तरह से टॉकिंग में उसको प्रॉब्लम आएगी। डिस्फेजिया रिफर्स टू लैंग्वेज impairments affecting speech production, comprehension or expression, often due to brain injury or developmental issues। तो ये जनरली कब होता है, जब ब्रेन में इंजरी हो जाता है, कोई चोट पहुंच जाती है ब्रेन में, या फिर कोई दिमाग का कोई हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो ठीक से बोल नहीं पाता, वो जो है ना डिलीवर नहीं कर पाता अपनी स्पीच को, या चीज़ों को ठीक से समझ, कॉम्प्रहेंशन नहीं कर सकता, नहीं बोध ज्ञान नहीं होता उसको, है ना, या वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो आप याद रखिए डिसफेजिया मतलब फेज, फेज मतलब टॉक, टॉक मतलब बात करना, बोलना, बोलने से संबंधित ये विकार है, ठीक है, जो जिसकी रीजन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, थीम, थीम मतलब ट से है ना, थीमिया, थ मतलब ट मतलब आपको एक तरह से देखना है टेंशन, टेंशन या तनाव, टेंशन या तनाव वर्ड को आपको देखना है। डिस्थीमिया मतलब आपको दिमाग लगाना है टेंशन, जब किसी चीज का टेंशन हो जाए तब होता है डिस्थीमिया। जैसे ये देखिए इमेज में देख रहे हैं ना, इसको डिस्थीमिया हो गया, डिस्थीमिया मतलब टेंशन हो गया है।
अब टेंशन हो गया तो ये ना तो पढ़ पा रहा है, ना लिख पा रहा है, ना कुछ नहीं कर पा रहा है, बस टेंशन में ही है, एक डिसऑर्डर है भी। तो देखिए डिसथीमिया नाउ नोन एज पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पर्सिस्टेंट डेवलपमेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी पीडीडी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इज अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन characterized by a low grade persistent depressed mood lasting at least 2 years in adults, 1 year in children। तो ये इस तरह से है कि ये बहुत समय तक, लंबे समय तक भी रह सकता है ना। और ये होता है डिसथीमिया यानी कि टेंशन मतलब तनाव से संबंधित ये विकार होता है, जिसमें बच्चा भी बहुत गहरे टेंशन में चला जाता है, विकार में चला जाता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा तनाव में, टेंशन में वो चला जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है डिसथीमिया यानी कि एक तरह से टेंशन वाला, ठीक है। डिसथीमिया मतलब थ मतलब ट, ऐसा आपको याद रखना है, थ मतलब ट, ट मतलब टेंशन, थीमिया मतलब टेंशन, ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें रिजेक्टिंग कडल्स हो गया, नॉट रिस्पॉन्ड करना ना, और भी बहुत सारे विकार है जो छोटे से लेकर के बड़े तक के हो सकते हैं। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। ऑटिज्म involves challenges with social interaction, communication and repetitive behavior, sometimes overlapping with learning disabilities। जब बहुत सारे विकार एक साथ आ जाते हैं ना, तब ये होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें करता है। जैसे वो समाज में इंटरेक्शन नहीं कर पाता, अपना जो है बातचीत नहीं कर पाता, फेस नहीं कर पाता है लोगों को, है ना। उनको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है, वो बातचीत नहीं कर पाता ठीक से, कई बार वो अपने बिहेवियर को रिपीट करता है, बार बार वही चीज़ें करता है ना। समटाइम्स वो क्या करता है, ओवरलैप कर लेता है, मतलब बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ का ओवरलैपिंग मिलना, ये हो जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। एक तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, दोहराव वाली समस्या जिसमें आती है ज़्यादातर, ठीक है। दोहराव है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, इंटरेक्ट नहीं कर पाता है ये। नेक्स्ट देखिए डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया क्या होता है? डिसमॉर्फिया मतलब एक तरह से आपको समझना है, ये भ्रम वाली स्थिति आती है, ठीक है। जब भ्रम करने लग जाता है लोग। मॉर्फिया मतलब एक ट्रिक से याद रखिए, जैसे ये मोर है, मॉर्फिया मतलब मोर हो गया, ऐसा याद रखिए। और ये है आपका दूसरी पक्षी है। जब दो बर्ड्स हैं, एक मोर है और एक कोई दूसरा बर्ड है, तो इसमें ना इंसान भेद नहीं कर पाता है कि ये मोर है कि ये क्या है, ऐसा करके। वैसे ही इंसान अपनी ही इमेज को मिरर में देखता है, दर्पण में देखता है, तो वो समझ नहीं पाता, भेद नहीं कर पाता कि ये मैं ही हूँ कि कोई दूसरा है, कि वो मिरर में अपने आप को कोई दूसरा देखता है या देखती है। तो ये होता है एक तरह से भ्रम वाली स्थिति आती है डिसमॉर्फिया में। तो मॉर्फिया मतलब एक याद रखिए भ्रम, ठीक है। जैसे dysmorphia often referring to body dysmorphic disorder BDD is a mental health condition where a person becomes excessively concerned with perceived flaws in their appearance even if those flaws are mirrored or invisible to others। तो इस तरह से एक भ्रम वाली स्थिति जब पैदा हो जाती है, तब वो कहते हैं उसे डिसमॉर्फिया। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित, लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को आसान शब्दों में समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्टडी अच्छे से करते रहिए एंड थैंक यू।